तो आज हमने परमवीर अल्बर्ट एक्का जो बनकेवरा भाग 1 में 10वां पाठ है, ओकर रचनाकार हैं, जगह कवि हैं शिव अवतार चौधरी शिवाजी। उनके आज हम जानब और समझब। तो जैसन परमवीर अल्बर्ट एक्का शीर्षक है, ये हमारे झारखंड के एक सपूत्र हैं जो परमवीर चक्र मिल है। और 1971 में भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुई रहे उनकर वीरता कर बखान करल जाए है। और उनकर साथ में थोड़ा सा ये जो कविता है इके बढ़िया तरह से समझे के लिए इकर थोड़ी सी इतिहास है उके जाने बहुत जरूरी है। और जब तक हमरे उके नहीं जानब तो इके नहीं बुझब, और जब तक नहीं बुझब तब तक नहीं रिझब। एगो कहावत भी है। तो 1971 में जो भारत पाक के युद्ध हुई रहे और युद्ध कर जो पृष्ठभूमि बनलक है वो कैसे बनलक, ओके दौरे में अगर इतिहास पढ़ हो तो जानब, और नहीं भी जानत ही तो थोड़ा सा ओके सुन के और समझ कर प्रयास करो। सबसे पहले 1971 में 71 से पहले 1970 में पाकिस्तान में जो चुनाव हलक, और उस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान जे पूर्वी पाकिस्तान से कर नेतृत्व करता रहे, और वो जो है से जीत के आल हैं। और पंजाब में पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री पद होला ओकर दावेदार हो गए। तब वहाँ कर जो सैनिक प्रशासन रहे, सैनिक प्रशासन के कुचले कर पूरा प्रयास करलक है। और उस प्रयास में वो क्या कर लें कि पहला तो शेख मुजीबुर रहमान के जेल में डाल लें। और जेल में कब डाल लें, जब वो दावेदारी करे लागलें कि भाई हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद का दावेदार हैं। तब पूर्वी पाकिस्तान में जो सैनिक प्रशासन रहे वो एकदम से लगभग 30 लाख आदमी के कटवा दिले और 4 लाख औरत के वहाँ रेप हो गए। तो इस ऐसा परिस्थिति अलग कब, तो जब वहाँ विरोध होने लगलक उनकर, और विरोध के स्वरूप में ये शेख मुजीबुर रहमान जो है वो भाषण दिलें कि अब हम बांग्लादेश को अलग देश बनाएंगे। तब ऐसा परिस्थिति में वहाँ का जो प्रशासन है, सैनिक प्रशासन, ओके पकड़ के और अपन पश्चिमी पाकिस्तान जो मूल पाकिस्तान है वहाँ ले जाके जेल में डाल दिले। तो इकरे वर्णन इकर में कवि कई हैं, और उके हमरे आगे पढ़ब। बीच बीच में फिर भी कोई कहानी कर जरूरत पड़ी या इतिहास जानने की जरूरत पड़ी तो परिचर्चा करब। तो पहला है ईस्वी 1971 में खूनी पंजा कर रहे पकड़ अटूट। तो ओकर में खूनी पंजा कौन, तो खूनी पंजा वही पूर्वी पाकिस्तान के यहाँ पर कवि कहत हैं। ओकर पकड़ रहे अटूट, अटूट कर कहे के मतलब नहीं टूटे वाला, मतलब बहुत मजबूत, कमजोर नहीं। अब आगे कहते हैं कमजोर अस्थि पंजर के कसत रहे जोर। कमजोर यहाँ पर कमजोर कौन रहे, तो उनकर भाई कहू पूर्वी पाकिस्तान के कहत हैं। उकर जो अस्थि पंजर कहे कर मतलब होवेला जे नर कंकाल होवेला या हड्डी का जो ढांचा होवेला ओके हम अस्थि पंजर कहिला। तो अस्थि पंजर वो कमजोर के कसत रहे जोर। कसे कर मतलब होगा टाइट करे के या सख्ताइत, तो सख्ताइत रहे। सख्ताइत कर मतलब के परेशान करत रहे। आ कैसन परेशान जे हम पहले कहली कि 10 लाख लोग के मार दिले और 4 लाख लोग के औरत के वहाँ बलात्कार कर दिले। तब आगे कवि कहत है पद्मा कर छाती से उठलक जे हुक। पद्मा स्त्री बनकर नाम होवेला, लड़की बनकर नाम होवेला। तो पद्मा ही यहाँ पर पूरा स्त्री जाति का संबोधन करत है या उनकर नेतृत्व करत है समझो। और उनकर छाती से उठलक जे हुक। हुक कहे कर मतलब देहात में उके हुक मार दे कहे ना, तो हुक कर मतलब ओकर जे तकलीफ होलक, वो जे कष्ट होलक आ ओकर से जे हुक मारलक, तो वही हुक कर वर्णन करत है। आगे कहत है ढाका सिलहट बाजार में मचलक जे शोर। ढाका एखन बांग्लादेश का राजधानी है, सिलहट वहाँ कर महानगर है। और उस बाजार में मचलक जो शोर, तो शोर का चीज़ कर मचलक कि यह जो अन्याय कर शोर कहूँ या जो क्रूरता कर शोर कहूँ, उस शोर उस बाजार में, उस महानगर में मचलक। हिंदी में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे हम लोग।
पहले आपको बताए, वो उसको समझ गए होंगे कि वहाँ जो इतिहास बताए उसको नागपुरी में ही समझने का प्रयास करिए। अब रहा बात इसका, तो 1971 में खूनी पंजा कर रहे पकड़ अटूट। 1971 में खूनी पंजा कहने का मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका पकड़ अटूट था। पकड़ मतलब वो अटूट मतलब कहने का मतलब कि वो कमज़ोर नहीं था, नहीं टूटने वाला था। कमज़ोर अस्थि पंजर यहाँ पर पूर्वी क्या बोलेंगे पाकिस्तान को कहा गया है। उसको कसत रहे जोर, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम देहाती में या हम नागपुरी में सकताई कहते हैं, तो उसको परेशान कर रहा था कहने का मतलब। और आगे कहता है कभी पद्मा का छाती से उठलक जे हो। पद्मा यहाँ पर स्त्रियों का नाम होता है, और ये समूचे स्त्री जाति का संबोधन पद्मा के नाम से यहाँ कवि कर रहे हैं। उनके छाती से जो दर्द उठा, हुक उठा, उस वो का क्या किया, ढाका सिलहट बाजार में मचलक जे शोर। उससे ढाका हम बताए कि बांग्लादेश का बांग्लादेश का राजधानी है। सिलहट अभी वहीं एक महानगर है। उस बाजार में जो शोर मच गया, जो कोलाहल हुआ, वो कोलाहल क्या कि वही जो अन्याय और क्रूरता और जो आक्रामकता था उसका जो शोर मचा, उसके बारे में कभी यहाँ वर्णन किए हैं पहला पद में। आगे दूसरा पद के देखब, शोर बनल अभे आंधी और तूफान, अंधकार जे उठल घटा टोप घनघोर। शोर उठल, शोर मतलब वही शोर मतलब कोलाहल। किस चीज़ का कोलाहल? वही क्रूरता का कोलाहल, वही आक्रामकता का कोलाहल। इस तरह से जो उसका शोर उठा वो क्या बन गया, आंधी और तूफान। आंधी और तूफान कहने से यह प्राकृतिक आंधी और तूफान का बात नहीं कर रहे हैं कभी, वो जो दुख का आंधी और तूफान जो उठा या विरोध का जो आंधी तूफान उठा उसका बखान कर रहे हैं। आगे फिर कहते हैं कभी अंधकार जे उठल घटाटोप घनघोर, मतलब अंधकार जे उठलक। अंधकार कैसा अंधकार, मतलब ये रात्रि वाला अंधकार नहीं, रात वाला अंधकार नहीं, ये अंधकार किस चीज़ का, तो वही हम जो बार बार बता रहे हैं क्रूरता का, अन्याय का जो अंधकार है उसका कैसा उठा, घटाटोप कहने का मतलब होता है घनघोर बादल। तो बादल जैसे छा जाता है और पूरे देश या राज्य या उस जगह को अंधार कर देता है, उसी तरह से वो बादल, किसका बादल, वही अन्याय क्रूरता का जो बादल है वो चारों तरफ से क्या हो गया, घटाटोप घनघोर बढ़ गया। मजहब और दीन कर पकड़ होवल ढील, मजहब और दीन कर पकड़ होवल ढील। मजहब कहते हैं संप्रदाय को। यहाँ जैसे मान लीजिए पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान दोनों जगह मुसलमान भाई थे, लेकिन उन लोगों का जो मजहबी या सांप्रदायिक सौहार्द है वो क्या हो गया, बिगड़ गया। कि भाई अपने भाई को पहचानने से, उधर जो पूर्वी पाकिस्तान है वो या पश्चिमी पाकिस्तान है, दोनों का जो सांप्रदायिक सौहार्द था वो बिगड़ गया कहकर मतलब। कसमसात बेड़ी के देल बंगला झिकझोर। कसमसात का शब्द है कि खो डोरा से बांध दे या कि खो अथी कर दे तो कसमसाए लागे न, अस्कसाए लागे न, कसमसात कहते हैं। और का चीज़ से बांधे हो तो बेड़ी हथकड़ी। बेड़ी कहने का मतलब हथकड़ी कहिए, या पैर में भी बेड़ी लगाया जाता है। तो उस तरह के इन लोगों में जो बंदिश लगा दिया गया, वो बेड़ी के देल बंगला झिकझोर। बांग्ला कहे से यहाँ पर बांग्लादेश के कहल जाते, बांग्लादेश दिया क्या करला कि झिकझोर दिया, झकझोर दिया कहने का मतलब। अब आगे कभी कहते हैं, दुश्मन कर मुंह में रहे एक तमाचा। दुश्मन का मुंह में एगो तमाचा रहे। तमाचा यहाँ थप्पड़ के कहना मतलब दुश्मन कोई है वो जाए कि एक थप्पड़ मार दिलक। थप्पड़ मारे कर मतलब ओकर आक्रोश के बढ़ाए दिले। अब आगे कहते हैं कभी, छाती में उठल उकर एक सूल। छाती में उकर उठल एक सूल कहे ना, छतिया बीचे मारे सूल, मतलब एक कहे से गीत भी गावे ना उस तरह कर होवेला। तो सूल मतलब विकट पीड़ा देवे वाला चीज़, या क्या कहल जाए कि छिद्र कर देवे वाला चीज़, ऐसा उनके महसूस होला कि उनकर छाती में एगो सूल मतलब छिद्र करे वाला चीज़ या तकलीफ देवे वाला सूल उठलक उनकर छाती में। अब आगे कहते हैं, देशभक्त के ठूस दिलक अंधकार सेल में। अब यहाँ देशभक्त के, तो देशभक्त शेख मुजीबुर रहमान जिस दिन भाषण दिलाएं कि अब हम बांग्लादेश के अलग देश घोषित करब, उसी दिन सैनिक प्रशासन जो पाकिस्तान कर है ओके पूर्वी पाकिस्तान से पकड़ के लेके पश्चिमी पाकिस्तान में जेल में डाल दिलाएं। ओकरे वर्णन है यहाँ पर। फरमान कर दिलक जा फांसी में झूल, और ओके कह दिलाए कि जा तो या फांसी में झूल। जब उनके
शेख मुजीबुर रहमान के जेल में डाल देवल गलक। ओकर बाद कर घटना है कि वहाँ कई लाख लोग के मार दिले और कई जन के फिर रेप कर दिला। इस तरह कर घटना घटलक। तब का होलक, अगला भारत में उठल तब दया भाव। भारत में तब क्या होलक कि दया का भाव उठलक। भारत में दया का भाव उठा और उस समय इंदिरा गांधी जो थे वो यहाँ का प्रधानमंत्री थे, वो दया दिखाई। और आगे क्या होता है, भारतीय सेना कर फिर तो आघात। भारतीय सेना चाहत ही रहे कि हम अपन पड़ोसी मुल्क के बांग्लादेश जो वर्तमान में है या पहले जो पूर्वी पाकिस्तान रहे, उस अन्याय के कर विरुद्ध में हम पाकिस्तान से बात करब या लड़ाई करब। लेकिन ओकर से पहले भारतीय सेना कर फिर तो आघात, मतलब वहाँ 3 दिसंबर के श्रीनगर और पठानकोट और चंडीगढ़ में पाकिस्तानी सेना जो है से युद्ध कर दिलक या उधर से घात कर दिलक। तो उसके बाद में क्या हुआ, मैच गेलक जंग और छिड़ल जे युद्ध। उसके बाद जंग जो है, जंग कहे न जे एक दूसरा देश कर या जंग कहे कर मतलब कि जो सशस्त्र लड़ाई शुरू हो जाएला एक सेना से दूसरा सेना कर बीच के जंग कहल जाएला। तो मैच गेलक जंग और छिड़ गेलक युद्ध। मतलब कभी कहते हैं कि वैसा होने के बाद में और या वैसा होने के बाद में पूरा जंग छिड़ गया, होवे लागल घात प्रतिघात। घात का मतलब होता है घात लगा के मारना, प्रतिघात मतलब उसका जवाब देना। तो मार काट शुरू हो गया कहने का मतलब है। अब आगे कभी कहते हैं भारतीय सेना में एक से एक रहे वीर। सचमुच भारतीय सेना मिसाल है और ओकर में एक से एक वीर रहे। और वह वीर में एक अल्बर्ट एक्का नाम का व्यक्ति रहे जे एक वीर कहते हैं कि अल्बर्ट एक्का रहे एक वीर जवान, मतलब अल्बर्ट एक्का भी एक वीर जवान रहे। भारतीय सेना में एक वीर थे और उसमें से एक अल्बर्ट एक्का थे जो वह भी एक वीर जवान थे। और वो कहाँ के थे, कहाँ कर रहे हैं, झारखंड गुमला जिला कर फूल। तो झारखंड गुमला जिला में डुमरी ब्लॉक है, ओकरे जरी गांव करो निवासी हैं रहे। और उनकर जे बाप का नाम रहे वो जूलियस एक्का और माय का नाम मरियम एक्का और पत्नी का नाम शायद बलमदीना रहे। एक भी जाने के चाहिए रोरे उनके हम बताए दो थी। अब राष्ट्र गौरव बढ़ाई में सदा सावधान। राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में उनका शुरू से ये मनसा था। उनका जो आपका जीवनी पढ़ने से लगता है कि वो शुरू से फौज में जाने के लिए, सेना में सेवा देने के लिए तत्पर थे और वो राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में सदा सावधान रहते थे। मचल जे जंग ढाका शहर में, मतलब ढाका शहर में जो है, ढाका शहर में जो जंग छिड़ गया, ढाका शहर में जो युद्ध छिड़ गया कहने का मतलब है। तोप और राइफल कर आग धुआंधार। तो वर्तमान युग में जब युद्ध होगी तो हुआ कोनो गुलेर गुहा तो चली नहीं, हुआ तोप और राइफल कर आग धुआंधार। तो दोनों तरफ से तोप और राइफल चले लागलक। जैसन जाने कर सुने के लिए मिलेला कि हुआ मशीन गन से जब अल्बर्ट एक्का का टुकड़ी रहे, हुआ पाकिस्तानी सेना वार करत रहे। और अल्बर्ट एक्का ऐसा वीर रहे जे ओकर जे मशीन गन के और हुआ कर जे ओकर में रहे दूगो सिपाही, उ मन के वो अकेले मार दिले। और जब तक ओकर मशीन गन के बंद नहीं करवा लें तब तक वो अपन दम के नहीं ले लें। वो लास्ट उनकर बंकर में जाके अकेले घुस गए। ऐसा वीर रहे हमरे कर झारखंड कर निवासी और ये अल्बर्ट एक्का। आगे कहते हैं तोप और राइफल कर आग धुआंधार। तो तोप और वही बात बताई कि तोप और राइफल वहाँ से चलने लगा। उसमें हमारा जो वीर परमवीर चक्र विजेता कहिए, परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का थे, वो उनके बंकर में घुस करके बम मार दिए और वहाँ के जो सैनिक दो थे उसको भी मार दिए। और उनका जो मशीन गन चल रहा था उसको चुप करा दिए। अब आकाश में बम और कर मार घनघोर। आकाश में जब लड़ाई होला तो बम भी हिने और होने से दोनों तरफ से चले लगलग। तो बम कर जो मार है वो घनघोर मतलब कहल जाए कि वहाँ धुआं उड़े लगलग। और आगे कहते हैं नीचे शहर में उठल हाहाकार। मतलब शहर में जब ऊपर में वो क्या बोलेंगे बम और का मार और जब चलने लगा तो नीचे शहर में उठा हाहाकार। स्वाभाविक है कि शहर के लोग इधर और उधर भागने लगेंगे। और ऐसा जैसा कि कहा जाता है कि 10 लाख लोग उस समय बांग्लादेश से हमारा भारत देश में हमें बचाइए ऐसा कह करके आ गए थे। तो इस तरह से अब अगला पद को देखेंगे।
अगला पद में कवि कहत हैं, दुश्मन टुकड़ी कर रहे मार बेजोड़, उलगत रहे आई और मौत लगातार, अलबट कर टुकड़ी के उड़ाइक लगिन, करत रहे बम कर बरखा धुआंधार। जैसे हम पहले कह चुकली कि पाकिस्तानी सेना जे है ओकर मार बहुत बेजोड़ रहे, मार बहुत बेजोड़ रहे, मतलब वो ऑटोमेटिक मशीन गन कर यूज करत रहे, और जे अलबट का टुकड़ी रहे ओके उड़ाइक लगिन, मतलब उनके ख़त्म करे को उड़ाई कर, मतलब कोई आकाश में उड़ाई कर बात नहीं है, लेकिन उनके समाप्त करे कर वास्ते का करत रहे, बम कर बरखा धुआंधार करत रहे। तो यहाँ कभी आग और मौत लगातार उनका जो साथी मन रहे पाकिस्तान का जो मार रहे ओकर से लगातार मन के मौत मिलते जात रहे, ऐसा विकट परिस्थिति रहे। हिंदी में थोड़ा समझे, दुश्मन टुकड़ी का मार रहे वो जोड़, कहने का मतलब है कि दुश्मन का टुकड़ी, पाकिस्तान का जो टुकड़ी था, जो सेना था, वो हमारे जो सैनिक थे उस पर बहुत बेजोड़ प्रहार कर रहे थे, मार कर रहे थे, और उलगत रहे आग और मौत लगातार। उसका जो मशीन गन था, उनका जो गोला बारूद था, वो लगातार आग और मौत को जो है सो उलग रहा था, मतलब वो फेंक रहा था, कहने का मतलब। अब आगे है, अलबट के टुकड़ी के उड़ाइक लगी, मतलब अलबट का जो टुकड़ी है उसको साफ करने के लिए वो लगातार क्या कर रहे थे, आग उगल रहे थे, और क्या कर रहे थे, बम का बरखा कर रहे थे, धुआंधार, और बम का भी जो बरखा, कहने का बम का वो बारिश कर दे रहे थे। ऐसा विकट परिस्थिति था। इस विकट परिस्थिति में अलबट अगला पद में कह रहे हैं, अलबट कर हृदय में उठलक एक जोर, सिंहनाद कर उठल इक्का महावीर, बम और गोली के ठेलते झेलते पहुँच गलक एकले शत्रु का शिविर। अलबट इतना महान उनका हृदय था, उसमें एक जोर निकला, एक बल निकलक, और सिंहनाद के उठल इक्का महावीर, मतलब सिंहनाद कहे कर मतलब युद्ध कर जे नाद होएला, युद्ध कर जे ललकार होएला, वो कह उठल कौन, तो इक्का, कौन इक्का, तो परमवीर इक्का, और उनके महावीर कहल जाते, मतलब वो महावीर रहे जो सिंहनाद के उठल। बम और गोली के ठेलते झेलते, मतलब बम के भी झेलत हैं और गोली भी खाए चुकल हैं, जैसन बताते, ओकर बावजूद के ठेलते और झेलते पहुँच गए शत्रु के शिविर, मतलब कहाँ पहुँच गए, शत्रु का शिविर, शत्रु का बंकर में पहुँच गए, ऐसा कभी कहते चाहते हैं। अलबट का हृदय में हिंदी में जानते हैं, अलबट का जो हृदय है उसमें एक ताकत जो है सो उठ गया, और सिंहनाद कर उठे वो कौन, तो इक्का महावीर, मतलब महावीर जो है, जो हमारे सैनिक अलबट इक्का जो है महावीर थे, और वो ये सिंहनाद कर उठे। सिंहनाद कहने का मतलब है कि युद्ध के लिए उन्होंने ललकारा, और क्या किया, बम और गोली को झेलते ठेलते, कहने का मतलब बम भी उधर से फेंका जा रहा है, उसको भी झेल रहे हैं, और ठेलते हुए वो आगे बढ़ गए, और कहाँ पहुँच गए, शत्रु के बंकर में पहुँच गए। अब वहाँ पहुँचने के बाद फिर कभी कहते हैं, फिर तो मचल जंग जे उकर बखान। आप जब उस शिविर में पहुंच गए तो इसे परिस्थिति में जो पुनः एक नया युद्ध जैसा परिस्थिति आ गया, और वो जो जंग छेड़ दिए उसके बारे में कवि कहते हैं, करेक पारी कैसे कविता है मूक। उसका बखान जो है, बखान मतलब उसका वर्णन का बात कर रहे हैं, वो करेक पारी कैसे कविता, तो कविता जो है यहाँ छोटा पड़ जाते, मूक का मतलब होता है जो नहीं बोलने वाला, या गूंगा कहिए, तो कविता तो यहाँ पर गूंगा है। इतना बड़ा उनका कारनामा था, उसको ये छोटा कविता के तौर पर कैसे बखान किया जा सकता है, कैसे बखान करल जाए, ऐसा कवि कहते हैं। वीर गति पालक अलबट महान, तिरंगा फहराई के हुई गेलक छूट। वीर गति पाना मतलब वो शहीद हो गए, वो अंतिम सांस लिए वहाँ बंकर में जा कर के, उनका जो तोप और जो क्या बोले हम गन था उसका मुंह बंद कराने के बाद वो वीर गति को पा गए, मतलब वो वहाँ पर अपना अंतिम गति को प्राप्त करते हैं महान। और कहते हैं तिरंगा फहराई के हुई ना चूप, मतलब वहाँ जो हमारा देश का शान और बान है तिरंगा, उसको वह फहरा करके, मतलब वहाँ वो लहरा करके, वहाँ अपना ताकत पावर दिखा करके अपने आप वो चुप हो गए, मतलब हमारा साथ छोड़ करके चले गए, ऐसा कवि कहना चाह रहे हैं। अब आगे कवि कहते हैं, परमवीर पदक मिलक एका कर नाम। तो परमवीर चक्र जो है वो सैनिक का सर्वोच्च सम्मान है, वो पदक किसको मिला, तो हमारा परमवीर अल्बर्ट एक्का को मिला। तो ये उनको ये पदक दिया गया। जुड़ाई गेलक जेकर
जोड़ाई गेलक नाव ओकर भारत कर सपूत में, मतलब उसका एक नाम जो है, किसका नाम, तो अल्बर्ट एक्का का नाम भारत के सपूत में जुड़ गेलक या जुड़ गया कहने का मतलब। हिंद देश रही जब वसुधा के बीच, हिंद देश मतलब जब तक ये हिंदुस्तान देश जो है रही कहाँ, वसुधा के बीच, मतलब पृथ्वी में जब तक हिंद देश रही तब तक का कहते हैं कवि कि गिनती हुई अल्बर्ट कर नाव भारत कर सपूत में, तब तक अल्बर्ट कर जो नाव है और जो अल्बर्ट का जो नाम है वो भारत कर सपूत में हमेशा गिनती होते रही। तो ये 1971 का जो लड़ाई होलक ओकर परिणति बांग्लादेश जो है से एक अलग देश के रूप में स्थापित होलक, और हुआ कर जो हमारे पड़ोसी भाई बहन हैं वो वहाँ पर उमन के शांति प्रदान मिलक। यह सब कविता कर में वर्णन के हैं कवि शिव अवतार चौधरी शिवाजी जी, और हमसे आगे लाके ये जो पद्य भाग परमवीर अल्बर्ट एक्का है ओके समझ के लिए हुई। धन्यवाद।